नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि मैनपुरी चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सहयोगियों के बीच में आ गए और न्यूज़ रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो कि आपको मैनपुरी चुनाव को लेकर के लगातार बन रहे अपडेट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आज उन अपडेट के साथ में एक सबसे बड़ा अहम सवाल है और वो है CM योगी को लेकर के। CM योगी का मैनपुरी चुनाव में क्या यहाँ पर जो है रिएक्शन देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर जो है रघुराज को लेकर के वो किस तरीके के एक्शन लेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ नेहा मौजूद है जिनसे हम बात कर लेते हैं। नेहा, इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में जो लगातार मुद्दे दर मुद्दे जो है बदलते जा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि रघुराज का समर्थन जो है वो अब डिम्पल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरीके के कयास लग रहे हैं कि यहाँ पर रघुराज का समर्थन जो है वो डिम्पल को मिलेगा। तो रघुराज के इस समर्थन को देख करके आपको क्या लगता है, योगी कोई बड़ा एक्शन रघुराज के खिलाफ लेंगे? देखिए, यहाँ पर समर्थन की आप बात कर रहे हैं। ये 3-4 दिन से ऐसा यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुराज शाक्य जो है वो डिम्पल यादव के समर्थन में आ सकते हैं। ये अनुमान इसलिए ऐसा लगाया जा रहा है क्योंकि देखिए, यहाँ पर जिस दौरान भाजपा ने यहाँ रघुराज शाक्य का चेहरा घोषित किया उम्मीदवार के तौर पर, उस वक्त रघुराज शाक्य ने सारे काम छोड़कर सबसे पहले वो मुलायम सिंह यादव की जो समाधि है उस पर पुष्प अर्पित करने गए और वहाँ पर आशीर्वाद लेने गए और उन्होंने वहाँ जाकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर समाजवादी पार्टी और प्रसपा दोनों ही हिल गए। देखिए, उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुलायम सिंह यादव को मैं अपना गुरु मानता हूँ और शिवपाल यादव को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। राजनीति में अगर मैं आज हूँ तो सिर्फ इन दोनों की वजह से हूँ। देखिए, यहाँ पर इस तरीके के बयान देना और फिर भाजपा में यहाँ पर आप शामिल होकर ऐसे बयान दे रहे हैं तो यहाँ पर तो इसका मतलब आप एक गुरु की तौहीन कर रहे हैं। गुरु के खिलाफ खड़े होकर यहाँ पर आप कौन सा सम्मान यहाँ गुरु का कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अगर मैनपुरी को नहीं जीत पाते हैं रघुराज शाक्य तो वापसी कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पर जो है योगी का गढ़ माना जाता है पूरा उत्तर प्रदेश, उस जगह पर मैनपुरी की सीट जो है वो आज तक नहीं जीत पाए। क्या लग रहा है इस बार कुछ चांसेस लग रहे हैं वहाँ पर जीत के? देखिए, हर बार में और इस बार में बहुत अंतर है। हर बार वहाँ नेताजी का हमेशा दबदबा देखने को मिलता था। ये मान लीजिए कि अगर वहाँ मैनपुरी में नेताजी ना भी जाए तो भी उनके चेहरे पर वोट मिलती थी और इस बार भी जनता तो यही कह रही है कि हम तो सिर्फ यहाँ नेताजी के चेहरे पर वोट देंगे। लेकिन देखिए, इधर की तरफ अगर हम भाजपा की तरफ नजर डालें, उत्तर प्रदेश में सत्ता में इस वक्त यहाँ भाजपा है और आपने देखा भी होगा कि तमाम सीटों पर उपचुनाव हुए। अगर मैं बात करूँ एक सीट की, यहाँ पर लखीमपुरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव हुए तो वहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ था, किसानों को रोन दिया गया था, उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि वहां पर भाजपा सत्ता में आई। लेकिन उस सीट पर भी देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी भाजपा जीतती नजर आई। तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिरकार मैनपुरी इस बार किसके हाथों में जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, अभी भी मतलब कंफ्यूजन इतना ज़्यादा है कि अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार जीत किसके हिस्से में जाएगी और उस जीत के दायरे में जो है वो क्या दिखाई देगा। आखिरकार क्या यहाँ पर CM योगी के खिलाफ जो है कोई दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी यहाँ पर समाजवादी पार्टी करेगी या फिर यहाँ पर जो है भाजपाई जो है बिल्कुल यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ की तरह ही एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल से अगला सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जो है एक के बाद एक सारे के सारे ग्राफ बदलते जा रहे हैं। कभी ये ग्राफ जो है यहाँ पर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर योगी के पक्ष में दिखाई देता है तो दूसरी तरफ कभी डिम्पल के पक्ष में दिखाई देता है। क्या लग रहा है अभी का क्या समीकरण बता रहा है और 5 तारीख तक ये समीकरण और कितनी बार बदलेंगे? देखिए, अभी के समीकरण को अगर देखकर अनुमान लगाया जाए तो बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव से पहले जिस तरह जनता जो है वो डिम्पल यादव का समर्थन कर रही है, नेताजी का समर्थन कर रही है, इसका मतलब है कि जनता भूली नहीं है। ये कहा जा रहा था कि नेताजी के निधन के बाद वोट बढ़ जाएगा, वोटर्स बढ़ जाएगा, भाजपा ने जातिगत कार्ड खेला, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये देखा ये जा रहा है कि जनता जो वोटर है वो अगर पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ थी तो अभी भी है। और रघुराज शाक्य को जिस तरह से बीजेपी ने उतारा, मुझे लग रहा है अपने पैर पर कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है क्योंकि बीजेपी जो सोच रही थी कि भाई हम रघुराज शाक्य को उतारेंगे, समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, इस तरह से बातें करके जनता को बहला लेंगे या वोटर्स को बहला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि जनता ही जो है रघुराज शाक्य से नाराज हो गई कि आप भाई कैसे नेताजी का
अपमान कर सकते हैं, आप कैसे नेताजी के खिलाफ उतर सकते हैं? इस नाराजगी को देख करके, जनता की इस नाराजगी को देख करके क्या लगता है, रघुराज के खिलाफ कोई एक्शन योगी साहब ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो नहीं लेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि भाजपा अपना फायदा देख रही है और फायदा देखते हुए ही उन्होंने रघुराज शाक्य को उतारा, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? रघुराज शाक्य को हो रहा है। छवि किसकी खराब हो रही है? रघुराज शाक्य की। भाई, भाजपा ने रघुराज शाक्य को उतारा है ताकि चुनाव जीत जाए, तो चुनाव जीतने के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया, लेकिन आपके कैंडिडेट का जिस तरह से अपमान हो रहा है, आपका जो कैंडिडेट है, जनता उसको जो है कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रही है, तो ये रघुराज शाक्य को देखना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ रहकर अपनी पारी को रखना है या समाजवादी पार्टी में वापसी करना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता की नाराजगी भी अपने हद तक बहुत बड़ी ठीक है, या समाजवादी पार्टी जिस तरह से रघुराज शाक्य को जो है उन पर जो भड़ास निकाले वो भी ठीक है। और देखिए, रघुराज शाक्य अगर किसी और सीट से चुनाव लड़ते तो उतनी दिक्कत नहीं थी। भाई, आप रामपुर में उतर जाते, गोला गोकर्णनाथ में उतर जाते, या और उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उतर जाते, लेकिन आपने नेताजी के खिलाफ कैसे उतरकर जो है ये अपमान करने वाली बात की। तो ये सारी चीजें जोड़ रही हैं मैनपुरी से, इसलिए रघुराज शाक्य को शाक्य समुदाय से भी उतना वोट बैंक नहीं मिल रहा है जितना उन्होंने दावा किया था। ठीक है, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जीत जो है वो अब सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लगता है, डिम्पल यादव को ये सुरक्षित सीट दिलवाने के लिए अखिलेश यादव ने जो मेहनत की थी, क्या इसके बाद वो ये मेहनत अपने और करीबियों के इरादों पर भी दिखाएंगे? यानी कि शिवपाल की मैं बात कर रही हूँ, अपर्णा की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये मैदान है जिस मैदान में जो है अपर्णा की तरफ से भी सहयोग दिखा ही दिया है, क्योंकि देखिए वो नहीं तो चुनाव में उतर के आधा वोट बैंक खींच सकती थी। दूसरी तरफ शिवपाल ने आकर के पूरा समर्थन किया, तो क्या वो अब अपनी करीबियों की तरफ भी वही झुकाव रखेंगे जो वो डिम्पल के लिए सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को जनता सपोर्ट कर रही है, तो वो डिम्पल की वजह से नहीं, वो अखिलेश की वजह से नहीं, वो नेताजी की वजह से। नेताजी ने जो नाम कमाया, जो विरासत बनाई है, जो काम जनता के लिए किया है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को आज फायदा मिल रहा है। बल्कि मैं अगर बात करूं तो डिम्पल कन्नौज जैसी सीटों को हार चुकी है, फिरोजाबाद जैसी सीटों को हार चुकी है। भाई, जीतना होता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर तो उसी वक्त जीत जाती, अखिलेश के उस पर जीतना होता तो जीत जाती, लेकिन नहीं, मैनपुरी को विरासत कहा जा रहा है। ये विरासत समाजवादी पार्टी की विरासत है और आगे भी रहेगी, और नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। और रही बात, देखिए शिवपाल का जिक्र हो रहा है, देखिए शिवपाल ने क्या कहा। शिवपाल ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने कहा कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि उनको ये पता है कि नेताजी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, परिवार में एक बड़ा होना जरूरी है, और वो बड़े शिवपाल यादव है। तो इसीलिए अखिलेश यादव भी देख रहे हैं कि उनके पिता अभी तक मुलायम सिंह यादव का सहयोग था, लेकिन अब फिलहाल शिवपाल उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो शायद शिवपाल को सभा में आने वाले वक्त में जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि यहाँ पर जो है योगी की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग देखने को ज़रूर मिलेगा जब 8 तारीख को मैनपुरी का रिजल्ट आएगा, और अगर उस रिजल्ट में उनकी जीत ना होकर के समाजवादी पार्टी की जीत दिखाई देती। बहरहाल, इस एक्शन को लेकर के हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग के क्या तर्क है इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।